एक क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको वो कंडीशन निकालनी है जिससे इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे ना वो रूट एपी में आ जाए। फर्स्ट पार्ट में हमें ये निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, इस इक्वेशन के जो रूट्स आए ना वो जीपी में आ जाए, आपको वो कंडीशन निकाल के बतानी है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे कि सम ऑफ टू रूट्स इज 0। आपको वो कंडीशन निकालनी है, ठीक है। एक पार्ट अभी मैं करा देती हूँ, बाकी आप ट्राई करना। कौन सा पार्ट कराऊं बताओ? फर्स्ट ही करा दो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं सोल्व। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों कि रूट्स जो है वो एपी में आने चाहिए, है ना। वो कंडीशन आपको निकालनी है। रूट्स एपी में आने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। और इक्वेशन कैसी है? क्यूबिक है तो रूट कितने मिलेंगे आपको? इसके 3। और वो तीनों रूट किस में होंगे? एपी में। तो मान लिया हम रूट किस तरह से लेके चल पड़े, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये 3 रूट है गिवन इक्वेशन के, ठीक है बच्चों। अगर ये 3 रूट गिवन इक्वेशन के हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे बताओ? रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन जानते हो तुम। सम ऑफ द रूट्स लगाओगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 3 अल्फा इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी और अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एक रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस पी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, तो ये आ गया माइनस पी। और यहां से जब आप सम ऑफ रूट्स देखोगे तो बच्चों अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। बीटा से बीटा हो गया कैंसिल, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फा आ गया माइनस पी बाय 3। अब अल्फा एक रूट था ना, अल्फा तो रूट था गिवन इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट में, तो माइनस पी बाई 3 उसकी वैल्यू आ गई। अब रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पर इसको पुट कर दो, यहाँ पे आपके पास कंडीशन निकल जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो बताओ मुझे क्या आएगा? माइनस पी बाई 3 क्यूब प्लस पी, एक्स की जगह पे पुट करोगे ये तो माइनस पी बाई 3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस क्यूब x की वैल्यू माइनस पी बाई 3 प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहां से आप इसको सोल्व करके लिख दो। ये वो कंडीशन आ गई जिससे गिवन इक्वेशन के जो रूट्स है वो एपी में आएंगे, ठीक है बच्चों। आ गया ध्यान? अब यहाँ पर अगर जीपी में है तो क्या करना है आपको? जीपी में है तो रूट्स आप इस तरह से लेके चलो कि उनका कॉमन रेशियो सेम हो। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे सबसे पहली चीज। तो अब कंडीशन कौन सी निकालनी है जिससे इसके रूट्स जीपी में आए? जीपी में आए तो कॉमन रेशियो सेम हो, तो हम रूट्स यहां से लेके चलेंगे। लेट अल्फा बाय बीटा अल्फा बीटा बी द 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन के ये 3 रूट है। अब देखो, अब अगर यहाँ से आप सम ऑफ रूट्स लगाते हो बच्चों तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। तो वहां से एक रूट निकल जाएगा। एक रूट निकलते ही आप वहां इसमें पुट कर दो, क्योंकि रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ से फिर उसको सोल्व करोगे तो कंडीशन मिल जाएगी आपको जिससे गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो जीपी में आएंगे। क्लियर कर लोगे? उसके बाद थर्ड ये है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि 3 तो रूट है, उनमें से 2 का सम 0 है। 2 का सम 0 है तो मान लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा 0 है तो हम क्या करेंगे बताओ? सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे ताकि हमारे लिए एक रूट इजीली निकल जाए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे बच्चों, है ना। सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे? थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी, यही आएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट गामा की वैल्यू निकल गई माइनस पी। अब ये एक रूट है ना गिवन इक्वेशन का, रूट है तो माइनस पी पुट कर दो एक्स की जगह पे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वहां से आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी जिससे गिवन इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा।
क्लियर बच्चों? ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि क्यूबिक इक्वेशन हो आपके पास तो उसके क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे और वो इस तरह से हम सोल्व कर रहे थे। देखो, अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में उसने ये बोल दिया कि एक रिलेशन दे देगा रूट्स पे, यहाँ पे उसने ये रिलेशन दिया है कि जो ये इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स होंगे उनमें से 2 का जो सम आएगा ना वो 0 होगा। ये रिलेशन उसने दिया है। तो आपको वो कंडीशन निकालनी है यहाँ से जिससे इसके रूट्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मान के चलोगे? लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 डिग्री की इक्वेशन है ना बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक, तो जो इसके रूट आएंगे वो कितने आएंगे? 4। हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट है। आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन के रूट है। ठीक है, अब साथ में उसने एक रिलेशन दे रखा है रूट्स पे। क्या रिलेशन दे रखा है? कि 2 का सम 0 होगा। ठीक है, आप इन चारों में से किसी भी 2 का सम 0 ले लो। क्या लेके चलोगे? लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब 2 का सम 0 दे रखा है बच्चों, तो आप क्या लगाओगे? यहाँ से कौन सा रिलेशन लगाओगे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, सम ऑफ रूट्स है ना। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स लगाओगे तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ द रूट्स। इक्वेशन की हेल्प से जब लिखेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, तो यहाँ से आएगा माइनस पी अपॉन 1, तो ये आ गया माइनस पी। और रूट हम क्या लेके चले? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से बच्चों एक रिलेशन उसने दे रखा है कि 2 का सम, 2 रूट्स का सम 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 है। तो यहाँ से आप पुट करोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो यहाँ से आपके पास आया गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी, ये आ गया। ठीक है, अब इससे आगे देखो, अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें उसको सोल्व करना है ना, सोल्व करना है या फिर कंडीशन निकालनी है, तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको इससे पिछले एक्सरसाइज में बताया था किस तरह से सोल्व करते थे। मतलब इसके सारे रूट्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, ऐसे ही करते थे ना, तो 4 रूट आपको निकालने थे। और रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे? या तो इसके फैक्टर इस तरह से करते थे, लीनियर इंटू क्यूबिक या फिर क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक। अब लीनियर इंटू क्यूबिक करने में हमारा फायदा नहीं होता था, क्योंकि क्यूबिक को सोल्व करना भी इतना आसान काम नहीं है। क्यूबिक का एक रूट तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालोगे ना, तो हो सकता है आपको वो ना मिले। तो हम क्या कोशिश करेंगे यहाँ से कि क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लें, ताकि वहां से एक क्वाड्रेटिक के 2 रूट आ जाएंगे और दूसरे के 2 रूट आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक को सोल्व करना हम जानते हैं, या तो इजीली फैक्टर बन पाए, और अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो फॉर्मूला जानते हैं हम रूट निकालने का। ऐसे ही कर रहे थे। तो हम इस इक्वेशन के फैक्टर बनाना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपको मान लिया एक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट है अल्फा बीटा और दूसरी जिसके रूट है गामा डेल्टा। अब अगर आप एक फैक्टर बनाओगे इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसके रूट है अल्फा बीटा, तो अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा इंटू बीटा हो, तो आप वहां से फैक्टर लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है लेकिन अल्फा बीटा नहीं है, तो आप मान लो लेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू के ले लें। ठीक है, क्योंकि ये नोटेशन हम पी क्यू पहले ले चुके हैं ना, तो कुछ और नोटेशन लेनी है, एम एन ले लो, कुछ भी ले लो। मान लिया ये के है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे जो कि इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन एक और भी तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हमें चाहिए। वो कहाँ से आएगा? गामा प्लस डेल्टा तो है हमारे पास, गामा डेल्टा और चाहिए, तो मान लो लेट गामा डेल्टा इज इक्वल टू K1, ये मान लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक लिख दो, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक लिख दो, लिख सकते हो। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बताओ मुझे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 0 इंटू एक्स
फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है। और यहां से जब हम लिखेंगे तो यहां से हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके दो रूट्स का सम है -p और प्रोडक्ट है k1, और वो जो रूट्स हैं वो हैं गामा और डेल्टा। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स -p x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट k1 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास जिनके रूट्स क्या है, इसके तो दो रूट है अल्फा बीटा, इसके दो रूट है गामा डेल्टा। लेकिन ये रूट तो गिवन इक्वेशन के लेके चले थे हम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से जो इक्वेशन बनाओगे इन दोनों फैक्टर्स की हेल्प से, वो और ये आइडेंटिकल होंगी, रूट्स तो तभी सेम हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां से दोनों फैक्टर्स की हेल्प से एक इक्वेशन बनाओ और आइडेंटिकल इसके इक्वल रख दो, कंपेयर करवा दो, ठीक है। यहीं पे लिखूंगी क्या आएगा बताओ, इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा भी 1 ही आएगा। अगर 1 नहीं होता, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 के अलावा कुछ भी होता, 2 होता, तो हम क्या करते, इनमें से किसी एक फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करते और फिर हम इक्वेशन लिखते। यहाँ से लिखवाओ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस k1, यही आएगा बच्चों। यहाँ तक आ गया सबको समझ। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करवाना है और जो भी वैल्यू जाए वो निकालनी है। एक बार देखो यहाँ तक क्लियर है ना सब? अब देखो यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इस पी से मल्टीप्लाई की तो एक्स रेज़ टू पावर 4, इस पी से मल्टीप्लाई की तो प्लस पी एक्स क्यूब प्लस k1 एक्स स्क्वायर, फिर k की मल्टीप्लाई करेंगे तो k एक्स स्क्वायर, फिर प्लस p k x, फिर प्लस k की k1 से मल्टीप्लाई की तो k1। ये टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम अरेंज करके लिखेंगे, वैसे तो लिखा ही हुआ है अरेंज करके। यहाँ से आप कंपेयर करवाएं x रेज़ टू पावर 4, यहाँ पर भी x रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है p, यहाँ पर भी x क्यूब का कोफिशिएंट है p, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है q और यहाँ पे है k प्लस k1। तो एक इक्वेशन बन गई आपकी k प्लस k1 इज इक्वल टू q, ठीक है। उसके बाद x का कोफिशिएंट यहाँ पे है r, यहाँ पे है pk, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आएगा pk इज इक्वल टू r, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है k1 और यहाँ पे है s, तो k1 इज इक्वल टू s, ये आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करो आप, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k1 की। तो यहाँ से आप k की वैल्यू यहाँ से तो निकल ही गई, k इज इक्वल टू r बाय p, k की वैल्यू ये आ गई। अब देखो बच्चों, k की वैल्यू आने के बाद आप k1 की वैल्यू या तो यहाँ से निकाल सकते हो या यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। एक में से निकाल लो और फिर क्या करोगे, दूसरी में पुट कर दो वो वैल्यूज, क्योंकि सेटिस्फाई तो होनी चाहिए तभी तो इनके जो सॉल्यूशन है वो मिल सकते हैं हमें। जैसे देखो अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो तो क्या आएगा बताओ मुझे, r बाय p प्लस k1 इज इक्वल टू q, यही है। यहाँ से हम k1 की वैल्यू निकालेंगे, k1 इज इक्वल टू q माइनस r बाय p, या फिर इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखो तो pq माइनस r बाय p, ये आ गया आपका k1, ये वैल्यू आ गई k1, ठीक है बच्चों। k भी निकल गया और k1 भी निकल गया। अब ये जो k और k1 की वैल्यू आई है ना आपकी, ये आप जब यहाँ पर पुट करोगे तो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगी, तो भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, क्योंकि तभी आपकी दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहीं से तो निकाल लिया हमने तीनों इक्वेशंस,
समझे बच्चों? ये तीनों इक्वेशंस जो आपकी आई है वो इन दोनों को इक्वल पुट करने से आई है। तो जब आपकी k और k1 की जो वैल्यू निकली है वो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी ना। इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ से तो दोनों वैल्यू निकली है। आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो दोनों वैल्यूज। देखो क्या आएगी, वो कंडीशन आ जाएगी। फिर k की क्या वैल्यू है r/t और k1 की क्या वैल्यू आई है इज इक्वल टू x। ये आपकी वो कंडीशन आ गई जिससे गिवन इक्वेशन के जो दो रूट्स का सम आएगा ना वो 0 आएगा। ये आपकी वो कंडीशन आ गई यहाँ से जिससे गिवन इक्वेशन के दो रूट्स का सम 0 आएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखो और आपका आंसर आ गया, कंडीशन निकल गई। समझ आ गया सबको? इस तरह से कर